हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी जिसका नाम है दिल का डील कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड नंबर 83, यानी कि आरोही एंड महर की कहानी डोडो की ज़ुबानी। चलिए आज का सीन स्टार्ट करते हैं जहां हमने छोड़ा था। आरोही ने कहा था एक प्रॉमिस चाहिए। महर ने भी रिप्लाई किया था क्या। अब आगे सीन को ले जाते हैं। आरोही कहती है नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा हो, मैं स्पेस मांग रही हूँ, आप नहीं लेने देना प्लीज़। और डिस्टेंस तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करने देना, बिल्कुल भी नहीं। एक कस के हक कर लेना, सब सही हो जाएगा। महर नोट करती है। महर कहती है पक्का। आरोही कहती है और मैं मेडिसिन स्किप नहीं करूँगी। महर आईब्रो राइज करती है एंड महर कहते हैं स्ट्रिक्टली। आरोही कहते हैं स्ट्रिक्टली। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। महर कहते हैं लेकिन पहले हमें मेडिसिन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इससे एक दिन स्किप करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। आरोही कहती है हाँ, कल ही चलेंगे। ओहो, कल संडे है। डॉक्टर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। महर कहती है फैमिली डॉक्टर से चेक करवा लेंगे ना। आरोही कहती है हाँ सही कहा आपने। महर कहती है जी, तो कल का अपॉइंटमेंट आप ले ही लीजिए। आरोही कहती है ले लेंगे। आरोही का ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल था। ले लेंगे टाइप। फिर महर थोड़ा सा प्लेफुल टोन में बोलती है वैसे पापा का रिएक्शन बहुत स्कैरी था। आरोही अपनी हंसी रोक नहीं पाती है। आरोही स्माइल करते हुए कहती है पापा जब काम होते हैं ना तब ज़्यादा स्कैरी लगते हैं, वो चिल्लाते हुए सही है। महर कहते हैं मुझे तो लगा अभी मुझे घर से बाहर निकाल फेंक देंगे। आरोही हंस पड़ती है। इतनी देर तो वो स्माइल कर रही थी, अभी हंसती है। आरोही कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो आपको बहुत पसंद करते हैं एंड मुझसे भी ज़्यादा, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। महर कहती है टीजिंग मोड में पसंद या टॉलरेट। महर को पता है आरोही से ज़्यादा पसंद करते हैं महर को आरोही के पापा। एंड महर कहती है आज के रिएक्शन के बाद तो मुझे लगा कि वो मुझे, आरोही कहती है पसंद करते हैं, नॉट टॉलरेट। ओके। महर स्माइल करती है प्राउड वाली। उसे तो पता है कि ससुर जी उनको बहुत पसंद करते हैं, दैट्स वाई उनको बिहार के लेके आए हैं, है ना। बिल्कुल। महर कहते हैं तभी डोर पर हल्की सी नॉक होती है। मिसेस शर्मा की आवाज़ आती है। मिसेस शर्मा बाहर से कहती है बेटा डिनर में क्या लोगी। आरोही महर की तरफ देखती है। आरोही कहती है भूख है। महर थोड़ा सा सोचकर बोलती है अगर आप खाओगी तो, क्योंकि महर सुबह से सच में कुछ नहीं खाई थी, स्टिल वहीं पे बैठी हुई थी। कोई बोल भी रहा था तो नहीं खा रही थी वो। अभी भी बोल रही है अगर आप खाओगी तो। आरोही स्माइल करती है। उसे पता था महर कुछ नहीं खाई है एंड आरोही ने भी कुछ नहीं खाया था। वो कहाँ खाई थी। आरोही तो खुद बहुत डिस्टर्ब थी। उसे नहीं पता लग रहा था हो क्या रहा है, किसी भी चीज़ को वो इतना क्यों सोच रही है, क्यों। आरोही कहती है हाँ। मिसेस शर्मा अंदर झांक के देखते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पे आती है
रिलीफ, बहुत प्यारा सा रिलीफ। मिसेस शर्मा कहती है, अच्छा लग रहा है देख के। आरोही महर दोनों को देखते हैं, मिसेस शर्मा को देखते हैं। वो दोनों को ही देख रही थी। महर थोड़ा सा शर्मा जाती है। आरोही कहती है, माँ सूप। मिसेस शर्मा कहती है, बिल्कुल। महर वो शाय होके बैठी हुई थी। मिसेस शर्मा बाहर चली जाती है। आरोही ने कह दिया था उसे क्या खाना है। महर धीरे से आरोही के हाथ को स्क्वीज करती है। शुभ शर्मा रही थी यार। हाँ, हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं, सब अपने में होता है। पीछे सासू माँ के देख ले तो एंड अच्छा लग रहा है। यही काफ़ी है शाइनेस के लिए, है ना। यस। मैं कहती है, मैं बना दूँ। आरोही को कहती है, मिसेस शर्मा तो चली ही गई थी। आरोही कहते हैं, नहीं, आज आपसे बहुत दूर रह लिया और नहीं, अभी सूप माँ को बनाने दीजिए, आप यहाँ मेरे साथ रहिए। महर कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार से, इंटेंस था उनकी नज़रों में। झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद प्यार थोड़ा ज़्यादा आता है नॉर्मल के मुकाबले, है ना। जो ये फील करता है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। जो फीलिंग्स शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद महर आरोही को सपोर्ट देते हुए बेड से उठने में हेल्प करती है। आरोही मना करती है। महर थोड़ा कंफ्यूज होकर देखती है। आरोही कहती है, चक्कर नहीं आ रहा है और मुझे आपको हग करना है, अभी कहीं नहीं जाना। महर स्माइल करती है और आरोही अपने आर्म्स को स्प्रेड करती है लाइक ए स्वर के मूव। महर एक सेकेंड वेस्ट नहीं करती है, जस्ट होल्ड कर लेती है। टाइट वाला, टाइट वाला। यही तो मिस कर रही थी वो। यही तो आरोही जो महर के साथ इतना सॉफ्ट है, अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, महर तो फील करेगी। आरोही तो कर ही रही थी, दूर करके भी उसे चैन नहीं आ रहा था। कुछ देर आरोही और महर ऐसे ही हक करके रहती है। देन दोनों नीचे आते हैं। लिविंग एरिया में आते वक्त मिही दूर से ही वो झांक रही थी बाहर, क्योंकि उसने डैड और मम्मा को देखा नहीं स्कूल से आके। एंड वो गई भी नहीं, वो सो गई। उसके बाद होमवर्क ही नहीं हो पाया, वो नहीं गई। मिही कहते, डैडा आप ठीक हो, आपको क्या हुआ है। आरोही स्माइल करती है प्यारी सी। आरोही कहती है, हाँ प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ है, ज़रा सा ज़्यादा थक गई थी। मिही महर की तरफ देखती है। मिही कहती है, डैडा गुस्सा नहीं है ना। महर तुरंत बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। मिही खुश हो जाती है एंड कहती है, गुड। और आरोही की तरफ देख के कहती है, डैडा आप इतना काम क्यों करते हो, इतना थक जाते हो आप, नहीं करना है इतना काम कर से, ठीक है। आरोही कहती है, जो हुकुम प्रिंसेस। मिही स्माइल करती है। रिया ये सब देखती है। उसके चेहरे पे पहली बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ ड्रामा नहीं हुआ,
यहाँ बॉन्डिंग दिख रही है। शायद वो कुछ और करना चाहती थी, ये उसके ऑपोजिट था। इसलिए सब सही हो गया था। ये रिया को पसंद नहीं आया था। उसके फेस को देखकर ही लग रहा था कि ये पसंद नहीं आया उसे। डिनर होता है, आरोही बात करती है एंड इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था तो आजकल वो कुछ ज़्यादा ही थक रही थी। तो डिनर करने के बाद वो थक चुकी थी। महर उसे रूम में लेकर आती है। लाइट्स डिम थी। आरोही बेड पे लेट जाती है। महर जाने के लिए उठती है। आरोही कहती है यहाँ रहो प्लीज़। महर कहती है थोड़ा सा टाइम बस, अभी गई और अभी आई। आरोही कहती है नहीं, किस लिए जाना है। महर कहती है जान, मिही को सुला के आ जाऊँ। आरोही कहते हैं नहीं, प्रिंसेस सो जाएगी, कल वैसे भी संडे है, देर भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। महर कहती है अच्छा जी। आरोही कहती है हाँ जी। महर कहती है अगर कोई हमारे रूम में आ गया तो, एंड वो कोई मिही हुई तो क्या होगा। आरोही कहती है क्या मतलब। महर कहती है दरवाज़ा खुला है, बस बंद करके आ जाऊं। आरोही कहती है महर स्माइल करके जाती है और डोर बंद करती है। स्माइल करते हुए बेड पे आके बैठ जाती है। आरोही को देखती है बैठ के। आरोही थोड़ा शॉक, क्योंकि महर के स्माइल में शरारत थी जो पहले रात आरोही की आंखों में थी। महर जैसे जैसे सामने आ रही थी, ना जाने क्यों आरोही की सांसें परवान चढ़ रही थी। महर बेड पर बैठती है। आरोही के साइड आरोही के पसीने आ रहे थे। महर नोटिस करती है एंड समझती भी है। महर के इस मोमेंट से आरोही के पसीने छूट रहे हैं। महर फिर भी ऐसे जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही वैसे कहती है आरो, आपको पसीना क्यों आ रहा है। आरोही कहते हैं नहीं पता। महर को सडनली याद आता है मेडिसिन का। महर कहती है आपने मेडिसिन लिया। आरोही जो शॉक होकर महर को देख रही थी, उसका पपी फेस बन जाता है। महर कहती है नहीं लिया है ना। आरो क्या कर रहे हो, आज भी स्किप हो जाता। महर उठकर जाती है। मिस्टर शर्मा ने जो न्यू मेडिसिन दिया था उसे देती है आरोही को। आरोही अच्छे बच्चे की तरह ले लेती है, कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगर कुछ बोली ना अभी तो डांट लगेगी। कुछ टाइम पहले ही तबीयत इतना ख़राब हो गया था। मेडिसिन देने के बाद फिर से महर का वही आधा वाला मोड ऑन हो जाता है। आरोही के पसीने सूखने की जगह बहने लगते हैं। ये मेडिसिन के लिए हो रहा था या उस सिचुएशन के लिए, ये बोलना मुश्किल है। जैसे जैसे महर पास आ रही थी,
वैसे वैसे हमारी आरोही का पैल्पिटेशन बढ़ते जा रहा था। आरोही कहती है क्या करना है? महर कहती है आपको नहीं पता क्या करना है? आरोही कुछ बोल ही नहीं पाती। इस तरह से महर उसे कहती है। महर आरोही के बहुत करीब आ जाती है, बहुत बहुत करीब। बेड पे थे दोनों, लेकिन सिटिंग पोजीशन में। महर करीब तो आ ही चुकी थी, लेकिन अपना टच आरोही को नहीं दिया था। महर धीरे से अपना हाथ ले जाती है आरोही के कॉलर के तरफ एंड रखती है उसे उसके कॉलर पे। आरोही की सांसें अनकंट्रोल हो रही थी। महर क्या सही कर रही थी। हार्मोन के डिसबैलेंस होने का पूरा फुल चांस था जो महर कर रही थी। महर अपने हाथ को कॉलर से नेक के साइड में ले जाती है। उसका हाथ अब आरोही के स्किन को टच कर रहा था। बिना टच किए आरोही के हालत बदली होती जा रही थी। अभी तो टच हो रहा है तो सोच लो आरोही का क्या ही हालत होगा। महर आरोही के पास आ रही थी, आरोही को किस करने के लिए। पहले 100 बार से ज़्यादा किस हुआ होगा उन लोगों का। बहुत बार दोनों हद पार कर चुके हैं प्यार में। पर आज महर का जो मूव था वो अलग था। आज महर फुल फॉर्म में थी। आज पूरे प्लानिंग में महर आई थी। ऐसा तो लग रहा था कि आरोही को वो डोमिनेट करेगी। महर आरोही के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इतना करीब कि आरोही को महर की सांसें अपनी कॉलर बोन में महसूस हो रही थी। वही सबसे ज़्यादा डेंजरस था। महसूस करना। महर ने किस अभी तक नहीं किया था। पर शायद इसी वजह से आरोही का कंट्रोल और भी ज़्यादा छूट रहा था। किसके लिए तड़पाना, ये अलग ही वो होता है ना फैन बेस, वो फैन बेस बना के रखा है। किसके लिए तड़पाना, टीज करना, किस नहीं करना, सिर्फ टीज करना। महर धीरे से बोलती है, बिल्कुल पास आके ऑलमोस्ट विस्पर टोन में, आरो जब आप ऐसे सांसें लेती हो ना, मुझे लगता है आप खुद ही अपना बैलेंस खो देती हो। आरोही आंखें बंद कर लेती है उस मोमेंट में। जैसे अगर वो आंखें खोली तो शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना कंट्रोल खो देगी, क्योंकि आरोही ने सोचा था पहला स्टेप वो नहीं लेगी। वो सोची तो थी। आरोही हल्की आवाज़ में, जैसे महर कही थी विस्पर टोन में, वैसे कहती है, बच्चा बच्चा प्लीज़। महर स्माइल करती है उस पॉइंट पे। वही स्माइल जो डेंजरस होती है।
शरारत भरी होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, इन द सेंस रोमांस वाली डेंजरस। वो अपना फोरहेड आरोही के फोरहेड से लगा लेती है। दोनों साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल पास। दोनों का फोरहेड टच हुआ पड़ा है एंड महर का जो हाथ है वो कॉलर बोन से थोड़ा सा नेक की तरफ उसे टच भी कर रहा है। एंड दोनों की सांसें एक रिदम में चल रही है, बट बहुत हाई लेवल पे है वो। नो किस, नॉट डिस्टेंस, बस प्रेजेंस दोनों का। महर कहती है, प्लीज क्या आरोही का हाथ अपने आप महर के दुपट्टे को लाइटली पकड़ लेता है। महर ने सूट वेयर किया हुआ था, उसकी उंगलियों में हल्का सा कपकपाहट था। वो अभी महर को फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जस्ट उसने दुपट्टे को पकड़ा था। आरोही कहती है, आप जानती हो। महर धीरे से आरोही के हाथ को पकड़ लेती है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग, अभी उसे वो कपकपाहट फील हो रही थी। महर कहती है, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ। आप जो अपने आप को कंट्रोल करके यहाँ पे बैठे हो, वो छूट जाए। वो आरोही के हाथ को अपने सीने में रख देती है। हार्ट बीट स्टेडी, स्ट्रॉन्ग। महर कहती है, फील करो। ये कह रही है, मैं अधूरी लग रही हूँ। आरोही की सांसें वैसे ही हाई लेवल पे थी और थोड़ी सी तेज हो जाती है। उसके हाथ धीरे धीरे महर के कमर को होल्ड करता है। नॉट जस्ट टाइट, उसमें फील था। महर को वही चाहिए था, कंट्रोल तोड़ना। आरोही कहती है, डू यू वॉन्ट मी लाइक दिस? महर कहती है, यस। एंड फाइनली आरोही महर के लिप्स पे लिप्स रखती है एंड किस करना उन दोनों का स्टार्ट होता है। क्योंकि महर तो इतनी देर आरोही का पेशेंस तोड़ रही थी। किस तो पहले सॉफ्ट थी, बट वो टाइम के साथ साथ लॉन्ग डीप एंड होता जा रहा था। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस आ भी नहीं रही थी। फिर भी दोनों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। किसिंग कंटिन्यू करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलती है वो किसिंग। शायद ये इनका अब तक का सबसे ज़्यादा लॉन्ग किस था। वो किस सिर्फ लिप को टच नहीं हुआ था, वो सारे उन अनकहे दर्द, सारे उन अनकही बातें थी जिसको टच की थी इस किसने। और वो सारे प्यार जो उन दोनों के पिछले कुछ दिनों में दबे रह गए थे,
मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वो साइड में चले गए थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ख़राब जो हो गई थी ना, बस इस किस में सारा कुछ हील हो रहा था। आरोही महर दोनों को लाइक खा रहे थे लिटरली। लिप्स स्वेलिंग हो चुकी थी दोनों की, और कुछ देर बाद दोनों फाइनली अलग होते हैं। क्या पैशनेट किस थे। सांसें हैवी है बहुत ज़्यादा। फोरहेड्स अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रूम बिल्कुल साइलेंस था, बस दो दिलों की धड़कन एक ही रिदम में। दोनों किस से थक चुके थे। इतना लॉन्ग और हैवी किस था वो, थकना लाजमी है। महर की आंखें जब आरोही की तरफ उठती हैं तो महर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आरोही के पसीने कुछ ज़्यादा ही छूट रहे थे, और ठंड तो था फिर भी छूट रहे थे। महर अपने दोनों हाथों को आरोही के गाल में रखती है एंड उसे होल्ड करती है। कहती है, आरो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आरोही धीरे से हाँ में सर हिलाती है। महर कहते, क्या हो रहा है बताओ। आरोही के वर्ड्स नहीं निकल पा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरोही जस्ट बेहोश होने ही वाली थी, वही बच गया था। महर कहती है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आरो प्लीज़ आंखें बंद मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। महर फ़ोन उठाती है, सीधा डॉक्टर को कॉल करती है। 1 सेकंड वेस्ट नहीं करती है वो। डॉक्टर भी देर नहीं करते, क्योंकि आरोही की हालत देखे थे आज ही। नेक्स्ट सीन डॉक्टर घर में आते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो सीधा आरोही एंड महर के बेडरूम में सीन को स्टार्ट करते हैं, सीन को ले जाते हैं। महर ने आरोही को बातों बातों में जगा कर रखा था, लाइक उसे सोने भी नहीं देना है, ना उसको आंखें बंद करने देना है, बस उसको जगा के रखा था। उसके गाल पे टैप 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 कर रही है, उसको जगा के रखो, कैसे भी करके जगा के रखो, वो कर रही थी। डॉक्टर को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं, कौन सा मेडिसिन ले रही है या कौन सा मेडिसिन ले रही थी। महर टेबल में वो जो मेडिसिन था उस पर पॉइंट करती है। डॉक्टर मेडिसिन चेक करने से पहले आरोही को शांत करते हैं। आरोही को इंजेक्शन पुश किया जाता है। आरोही धीरे धीरे शांत होती है, थोड़ी थोड़ी बात करती है, क्योंकि उसकी बात करना यही बंद हो जाता है उसका। डॉक्टर मेडिसिन चेक करते हैं और कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं जिससे कुछ डाउट हो। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। डॉक्टर चले जाते हैं। इसके बाद महर और आरोही ये दोनों बेडरूम में अकेले। महर आरोही के पास सीन को ले चलते हैं। महर आरोही को सुला देती है, कुछ नहीं होता। और घर में कोई नहीं जानता था रात को आरोही की हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर भी आए थे एंड आरोही सो रही थी अभी। महर पास में बैठे बैठे आरोही को देख रही थी और खुद से ही बात कर रही थी। आरोही को ऐसे क्यों हो रहा है? क्या मेडिसिन में सच में कुछ गड़बड़ है? सही है या हमारा सही है? कुछ समझ नहीं आ रहा।
आरोही को महर बेड पर बैठे बैठे देखती है एंड एक टाइम के बाद सो जाती है। सीन शिफ्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग। महर मॉर्निंग उठ जाती है। आरोही सो रही थी। महर ध्यान से उठती है एंड फ्रेश होने जाती है। यहाँ में ही मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिसेस कपूर, रिया सब जाग चुके थे नीचे। लिविंग एरिया में बात कर रहे थे। ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी। लिविंग रूम का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था रात वाला इंसिडेंट। सबको लग रहा था आरोही सही है उस टाइम के बाद जो सुबह को हुआ। महर फ्रेश होकर जब रूम में आती है तब आरोही नींद से जाग के बैठी हुई थी। महर कहती है गुड मॉर्निंग जान। आरोही कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा। आरोही का फेस पिछले कुछ दिनों से डल सा लग रहा था। आरोही बीमार लग रही थी देख के ही। महर आती है आरोही के पास एंड कहती है आप सही हो। आरोही उसे देखती है एंड हाँ में सर हिलाती है। महर आरोही के पास जाती है उसे किस करती है, मॉर्निंग किस। इतने लंबे किस के बाद भी मॉर्निंग किस इज नेसेसरी। गॉट इट? यस। महर कहती है स्वीट एंड पोलाइट टोन में, क्योंकि यार किस भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ज़्यादा। आप फ्रेश हो जाओ, इसके बाद हम निकलते हैं। अरे कहती है कहाँ? महर कहती है फैमिली डॉक्टर। कहाँ तो था कल, जाना है ना? अरे कहती है हाँ। महर कहती है बट नीचे किसी को मत बताना, ओके? अरे कहती है क्यों? महर कहती है बस नहीं बताना। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा एंड हाइप का बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो, जाओ जल्दी। एंड गाइस ये वीडियो जब आएगी इससे पहले मैं लाइव आ चुकी होंगी, है ना? तो बताना कमेंट में कि लाइव में ज्वाइन करके आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड देन वीडियो देखो यार, क्या कर रहे हो? एंड राधे राधे।